उत्तर कुमार जी को क्या नाजायज़ फंसाया जा रहा है या फिर बात बिल्कुल सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप पहले उत्तर कुमार जी के गाँव वालों की ये वीडियो देख लीजिए, पब्लिक का क्या रिएक्शन है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील दामा है। अच्छा सचिन, आप क्या लगते सचिन हैं? नहीं, सुशील। सुशील दामा जी, मैं क्या छोटा लगता है? भाई हूं उनका। छोटे भाई हो। हाँ जी। तो जैसे कि उस लड़की ने आरोप लगाए हैं कि जी रेप का आरोप है, SC ST भी लगा दिया साथ में, है ना, वो तो खैर प्रसाद के रूप में लगाते हैं ये लोग, है ना, जी। रेप का आरोप लगा दिया भाई के ऊपर, है ना। हमें पता है उम्र होगी उनके बच्चों की, 50-52 के करीब है उनके। नहीं बच्चों की उम्र उनकी, बच्चे बराबर कर शादी हो रही है बच्चों की शादी तक हो रही है, मतलब पढ़ पोते पोते वाले इंसान से वो लड़की शादी करने के बोल रही है या तो शादी कर लो या मतलब उससे शादी कर ले, उनके बच्चों का क्या होगा? मतलब दोनों तरफ से बदनामी वाली बात हो रही है। तो मैं अपनी बात अभी बीच में रोकता हूँ। सुशील कुमार जी जो उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, सुशील दामा जी छोटे भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि उन्होंने रेप का इल्जाम लगाया है शालीमार गार्डन थाने में। तो वहाँ जांच हुई है, जांच में क्लीन चिट दे दिया उनको। तो अभी कोर्ट में जैसे अभी मामला चल रहा है, जो वकील हैं उनके, उन्होंने क्या कहा है, या अगेंस्ट में जो दूसरी पार्टी के जो हैं, मतलब उस लड़की की जो एडवोकेट है, उन्होंने अभी क्या बात रखी है? उन्होंने रखी है, अब जैसे इसने लड़की नहीं यहाँ पे इसको दिखा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, उन्होंने सबूत मांगे, सबूत इसके पास कुछ है नहीं। उसके बाद ये हाई कोर्ट गई है। रेप का लगाया तो रेप में कोई मेडिकल हुआ था? ये तो शायद मेरे को जानकारी नहीं है, बाकी भाई जब कोई केस करता है तो मेडिकल तो होता ही है भाई, वो भी हुआ होगा तो जब तो उनको क्लीन चिट दी है। जी। तो जैसे कि हमने ये भी सुना है कि जो मतलब गांव में, अब तो वो गांव में फिलहाल नहीं रहते हैं, और गरीब लड़कियों की भी शादी अपने ही पैसे से कराते हैं। पैसों से, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही सुना है तो आपने। मतलब ऐसा इंसान कैसे किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है, जैसे कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लड़की है जो, जब ये गाने की शूटिंग हुई थी, और जब वहाँ जैसे लंच होता है या शाम को डिनर होता है तो अपनी थाली में बैठ के भी खाना खाया इसने, अपने मुंह के बड़े हैं ये। जब ये साथ में काम किया है और गाना इतना फेमस हो गया, फिर एक सेलिब्रेशन होता है, एक जश्न मनाया जाता है, तो उसमें ये इसने अपने शब्द में बोले हैं, अकुत्तर जी इतने अच्छे इंसान है, मेरे साथ में इन्होंने एक ही थाली में खाना खाया है। मतलब एक थाली में खाना खाने वाली आदमी के साथ आप ऐसा कर रहे हो, अपने बाप समान, उनके तो बाप समान ही होंगे, अपने बाप समान इंसान पे आप रेप का केस लगा रहे हो, मेरा रेप कर दिया जी, ठीक है। और फिर जी अब उनकी रिकॉर्डिंग भी शायद लड़की की आपके पास है कि जिसमें वो पैसे मांग रही है, मतलब पैसों की डिमांड कर रही है। 3 रिकॉर्डिंग उनकी हमारे पास है, 15 लाख वाली और एक 25 और 3 करोड़ वाली, 3 रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जब चाहेंगे जब आप उनके रिकॉर्डिंग को देख सकते, वो दे भी हमने। बाकी इन्होंने फिर ये गई हाई कोर्ट, किसी ने सलाह दे दी इसको हाई कोर्ट जा, हाई कोर्ट में भी इससे वही मांगे, अब भाई कोई साक्ष्य हो तो वो पेश करो, तो वहाँ साक्ष्य इस पे कुछ थे ही नहीं, तो इनकी माँ से खारिज करके अपने कर कोई वाली बात है ना, सच को देरी हो सकती है लेकिन सच छुप नहीं सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी और भी हमें बात काफी अच्छा लगा भैया से बात करके, उनके छोटे भाई हैं। और एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ, भैया थोड़ा पीछे हो जाइए। ये राजलक्ष्मी, उनके घर का नाम है राजलक्ष्मी, और उनके YouTube चैनल का भी नाम राजलक्ष्मी ही है, ठीक है। अभी और भी उनकी माताएं हैं, हमारी भी माँ जैसी हैं ये, और हमारी बहनें खड़ी, उनसे भी बात करते हैं। तो माता जी क्या नाम है आपका? संतोष। अच्छा, आप क्या लगती हैं उत्तर कुमार जी की? वो गांव गली में रहते हैं हम तो। हम पहले तो अपनी जाति बता दो। हाँ, नाई। अच्छा, आप नाई हैं? हाँ जी। अच्छा। बचपन से हम इस बच्चे को जानते हैं। उत्तर कुमार जी जाट हैं ना? हाँ जी, हम जानते हैं ना इनको। हमारे घर के पास भी करते थे रोज की, चाची जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते। उधर इन स्कूल है इनका, वहाँ स्कूल में भी जाते थे हम, तो बचपन से इनको जानते हैं, ठीक है जी। पर बच्चे में कोई ऐब है ना, इनके बच्चों में ऐब है ना इनमें ऐब है, कोई ऐब होता जी, तो ऐब होता तो कम से कम हमारी तक उम्र तक होता, बुढ़े होगा क्या ऐब? कुछ भी नहीं। आज तक भी हमारे बच्चे उनके मकान में रह रहे, बिन किराए के रह रहे, कोई किराया नहीं है, हैं? गरीबों की वे मदद ही करते हैं, सताते किसी को है नहीं। मतलब आप देख सकते हैं उत्तर कुमार जी जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और माता जी नाई हैं, ठीक है। और बच्चे रह रहे हैं। हाँ, और ये देखिए कि मतलब 36 बिरादरी के लोग साथ में खड़े हैं। नहीं तो आज के टाइम में कोई कितना ही बड़ा नेता हो, विधायक हो, MLC MLA कुछ भी हो, उनके साथ 36 बिरादरी के लोग नहीं खड़े होते हैं। अगर किसी के साथ खड़े हैं तो इसीलिए खड़े हैं उनकी अच्छाई देख के। एक आदमी झूठ बोल देगा, 2 बोल देंगे, 4 बोल देंगे, ठीक है। 36 बिरादरी के समाज, पूरे समाज जो है वो झूठ नहीं बोल सकता। तो सीधी सीधी बात दिख रही है, सिर्फ फंसाया जा रहा है उनको झूठे आरोपों में, सिर्फ फंसाने का काम कर रहे हैं और कोई नहीं। और हमारे देश का कानून भैया, अगर कोई मर्द है, कोई लड़का है, उसको तो काट के चाहे तुम ड्रम में लगा दो, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, ठीक है। और कोई
भलाई में अगर कोई इंसान बेचारा उत्तर कुमार जी जैसा उनको गाने में काम दिया, फेमस किया, सारे काम की गरीब घर का समझ के उनको फेमस किया, और उन पे उल्टा आरोप लगाने के बाद सिर्फ वो बेचारे जेल काट रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बड़ा, हाँ जी, सबको ही दुख है जी, सबको दुख है। हाँ जी, हम तो कर रहे हैं जी। ठीक है, सरकार सुनेगी। ठीक है, हमारे जो समाज में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है ना, माननीय योगी आदित्यनाथ, वो सही के साथ सही, गलत के साथ उससे भी गलत करते हैं। ठीक है जी, और योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए अगर ये वीडियो हमारी योगी आदित्यनाथ जी तक जाती है तो उनके होते हुए देखो उनके नीचे लेवल में जो नेता लोग हैं, ठीक है, वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की गारंटी है वो कभी किसी के साथ बेगुनाह के साथ गलत नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पूरा भरोसा है, न्यायालय पे हमें बहुत भरोसा है। जी जी जी, हमें किसी ने नहीं आज तक बिल्कुल, बताया। वो मतलब बिल्कुल जितने सारे सच्चाई है सारे। भाई कोई प्रूफ उनके खिलाफ है ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल है, नेक है और बिल्कुल सही और वही मैंने कहा ना कि सच्चाई लेट मतलब देर हो सकती है ना, लेकिन छुप नहीं सकती। ठीक है जी, परिवार इनके कितने घर हैं? ये परिवार ये में सुन आज के तक किसी गरीबों को किसी ने नहीं सताया। ये मैंने सुना है जी, जो उत्तर कुमार जी का जो घर है वो ये दीदी रहती है घर में। ठीक है, लेकिन उनसे कोई किसी प्रकार का किराया नहीं लेते। ठीक है जी, ना उनसे कोई किराया ना किसी प्रकार का पैसा, सिर्फ ये कह रखा है कि भैया सिर्फ साफ सफाई कर देना और रहो। ठीक है जी, और आते हैं कभी इनके बर्तन में चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, पूछो। हाँ जी, तो ये बड़ो क्या 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 नाम है दीदी? मेरा नाम ममता है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? बड़ोस से हम यहाँ यहीं रहने लगे, शिफ्ट हो गए। और ये जो इनके मकान में रहती है मेरी भाभी है, ये रहते, इनके साथ आते हैं, खाना भी खाते हैं, चाय पानी पीते हैं। ये मम्मी है हमारी। हाँ जी, फैमिली है ये हमारी। तो जैसा कि वो जो लड़की है, क्या नाम है जी उस लड़की का जिसने आरोप लगाया है? नव्या जी ने अगर आरोप ये लगाया है कि जी रेप वाला आरोप है और भी कुछ धाराएं लगी हुई हैं, तो आप उस चीज के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमें तो उस पर गुस्सा इतना आ रहा है, क्योंकि उत्तर कुमार चाचा बहुत अच्छे हैं, बहुत आदत के। क्योंकि हम ना छोटे छोटे थे जब से जानते हैं उनको, यहीं पे इस लड़की ने जी एक काम और करा। देखो, हम तो ये कहेंगे, ये काम करके जो आगे पहले तो उत्तर कुमार जी ने गरीब घर की लड़की समझ के उन्हें काम दे दिया, फेमस कर दिया, लेकिन आगे से जो और बेचारी और लड़कियां सही लड़कियां ना, उनका काम भी खत्म हो गया। ठीक है जी, अच्छा, एक और पत्रकार साहब, जी जी, देखो ये तो सब बड़े थे, हो सके इन्हें को कुछ कह रखा हो, छोटी बच्ची से पूछे। क्या नाम है बेटा आप? वंशिका क्या आप उत्तर कुमार जी आपके क्या लगते हैं? ताऊ जी। अच्छा, क्या क्या व्यवहार था उनका? बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। जो भी उन पे आरोप लगाया जा रहा है वो बहुत गलत लगाए जा रहे हैं। अच्छा, मूवी कैसी लगती है तुझसे? मूवी कैसी लगती है उनकी? मूवी उनकी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो आपके जो ताऊ जी है ना, तो ताऊ जी को के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये वीडियो माननीय हमारे योगी जी देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अपील करोगे भाई? बस मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बस उन्हें न्याय मिले। जो भी इन पर आरोप लगाया जा रहा है वो बहुत गलत लगाए जा रहे हैं। बस आज का टाइम वो दौर है कि जिसमें सबसे ज्यादा बाहर वाले से ज्यादा अपने घर वाले चिढ़ते हैं, चाचा ताऊ सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। ठीक है, और ये उनकी ताऊ जी की बेटी है, छोटी सी बच्ची है। ठीक है, ये इतनी बात अगर कह रही है तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगी उनके अंदर, तभी वो इस बात को बोल रही है। बेटा क्या नाम है आपका? राधिका। आपके भी ताऊ जी लगते हैं? मामा जी। अच्छा, आपके मामा जी हैं। हाँ जी। अच्छा, तो क्या आपके मामा जी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं एक लड़की के द्वारा, उस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो लड़की बहुत बहुत गलत है, हम तो उसे बिल्कुल नहीं मानते। बस हम ये दुआ करते हैं हमारे उत्तर कुमार जी ठीक हो जाए। नहीं, ठीक तो हो जाएंगे। ठीक है, उनके साथ ऊपर वाला भगवान है, तो हमारे साथ पूरा ही आता 36 बिरादरी उनके साथ हैं, ठीक तो रहेंगे। ठीक है, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। मिले हमारे मामा जी को। अच्छा, तो ये बताओ बेटा, जैसे कि लड़की, वो आपने गाना भी देखा होगा, ठीक है, उसमें देखा था आपके जो मामा जी उन्होंने उसकी मदद करी। ठीक है, तो उसके साथ उस लड़की ने गलत करा या सही करा, या उस लड़की के साथ जो लोग खड़े हैं, ठीक है, उनको क्या कहना चाहोगे? वो उस लड़की ने बहुत बहुत गलत करा उनके साथ। वो इतने अच्छे इंसान है कि इतना अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। आपके मामा जी, है हाँ ना? जी, सही कह रही है लड़की, वो उनके मामा जी हैं। वो इस बात आप सोच सकते हैं मामा जी हैं इसलिए वो कह रही हैं, लेकिन हमारे तो मामा जी नहीं है, हमारे तो भाई हैं, इसलिए हम इस बात को बोल रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है बेटा? मेरा अवनी धामा नाम है। अच्छा, अवनी धामा। तो आप तो उनकी भतीजी होंगी ना? यस। तो आपकी चाचा जी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा, ताऊ जी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को लेके आप क्या कहना चाहोगे? ये आरोप बहुत गलत लगाए जा रहे हैं। आप मूवी देखते हो उनकी? हाँ, मूवी देखते हो आप? और बहुत। कौन सी मूवी के नाम बताओगे? एक तो उनकी नई मूवी आई है 5 पार्ट्स की, उनका नाम झूठा है मूवी का नाम। और जिस लड़की ने आरोप लगाया वो लड़की ने कौन सा गाना साथ में गाया था?
राजी बोल जा। राजी बोल जा। आप देख, अगर आप ये वीडियो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जब के पास जा रहे हो, ठीक है, आप भी उनके एक बेटी समान हो योगी जी के, उनसे क्या कहना, आप क्या अपनी अपील रखना चाहोगे? कि उन पे बहुत झूठा आरोप लगाया जा रहा है और उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिला तो हमारी बहन ने भी ये वाली बात बोली, हमारी भतीजी लगती है, ठीक है, उन्होंने ये वाली बात, इस बेटी ने एक ने ये बात रखी कि उनके जो ताऊ जी हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक चीज का, दूसरी पार्टी तो कह रही है जी हमें 15 लाख दे दो, 70 दे दो, 1 करोड़ दे दो, ये बेचारे सिर्फ कह रहे हैं जी हमें सिर्फ न्याय दे दो, ठीक है, सिर्फ ये न्याय मांग रहे हैं। अच्छा, पिताजी के भाई चाचा। अच्छा, मतलब पिताजी हो गए। तो सबसे नमस्कार जी, क्या क्या नाम है आपका? वेदपाल सिंह धामा। अच्छा, तो जो आपके जो बेटे हैं उत्तर कुमार जी, उनके ऊपर जो ये मतलब एक नाजायज तरीके से इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं कि रेप वगैरह और ये, ठीक है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो झूठा आरोप लगा है जी, बिल्कुल झूठा, 100% झूठा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, मान लो ये आरोप जो इन्हें झूठा लगा, पहले उसके साथ रहे। लड़की अकेले है, लड़की के साथ कोई मिला हुआ है आपको, मतलब किसी भी शक? 100% कोई ना कोई शख्सियत, बड़ी शख्सियत है जो इन्हें बदनाम करना चाहती है, जो गिराना चाहते हैं। तो आप उनका नाम को क्या मेरे बताना चाहेंगे? अगर मैं नाम तो उनका जानता नहीं, जो शख्सियत है पीछे ऐसी, ठीक, नाम का पता चल जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, पुलिस उठाएगी। पर हमारा कहना है उनको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप तो हमारे भी बाप समान हैं, उनके भी आप बाप ही हैं, उनके पिताजी हैं आप उनके। जैसे कि उत्तर कुमार जी ने इस लड़की को, नव्या को, एक गरीब घर से वो आती थी, है ना, उसको इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा दिया और उसने, लड़की ने इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा दिए। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति ऐसे किसी गरीब लड़का हो या लड़की हो, उसको ऐसे मौका देगा? मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि उस एक लड़की ने मतलब जो और हमारी बहनें हैं समाज की, उनका रास्ता भी रोक दिया। वही वाली बात हो गई जी, विश्वास भी खत्म कर दिया और मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। देखो, उत्तर कुमार बहुत गलत काम। मैंने तो जी ये तक सुना था, जो लोगों से मैंने बात सुनी थी कि उस लड़की नहीं, जो और भी जितनी भी यहाँ कलाकार लड़कियां काम करती थी, आप लोग उन्हें सब अपनी बेटी की तरह रखते थे, अपनी बेटी की तरह समझते थे। बिल्कुल। और एक तो वो थी, क्या नाम उसका, सब्बो, सुमन नेगी, वो मैं भी जा रहा था कहीं मुजफ्फरनगर और ये भी जा रहे, मैं भी साथ चला गया। इतने अच्छे, इतना बढ़िया व्यवहार था, मानो जैसे अपनी बहन बेटी को रखते थे ऐसा रखे, कोई मतलब। उत्तर कुमार जी, मैं आपको बता दूं, जो मेरे दर्शक वैसे सभी जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसे कलाकार हैं कि जो किसी के चापलूसी ना करके, किसी की तलवे ना चाट के, खुद के दम पे ऊपर गए हैं। और हरियाणवी मूवीज को कोई नहीं जानता था, ठीक है, हरियाणवी मूवी के जो बादशाह हैं, बादशाह मान लो, इनके जो किंग है ना, उत्तर कुमार जी है। ये बाद में शेख सिल्ली जी या नौरंग जी या इनको सब बाद में जानने लगे। यहाँ तक कि आपकी सपना चौधरी को भी कोई नहीं जानता था, पहले उत्तर कुमार जी को जानने लगे, फिर उससे पता लगा कि लोगों के हरियाणवी में इंटरेस्ट बढ़ा, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जो ये लड़की है नव्या, इसकी उम्र होगी 27-28 साल जी, ठीक है। और जी ये जो हमारे उत्तर कुमार जी जो है, इनकी उम्र है कम से कम 55-56 साल, ठीक। ये लड़की कह रही है जी मेरा जो है रेप कर दिया, मतलब अपनी बेटी की तरह रखते थे वो। और जो लड़की खुद से कह रही है कि जी मैं तो उनके साथ खाना भी खाती थी। जब भव्या की माँ बाप सच्चे हैं तो उन्होंने मुंह ढका को रखा, हमने ना ढक रखा, हमने ना तो ढक रखा। मानो तेरे भाई साहब सही हैं तो हमने तो ढक रखा नहीं, हम भी घूंघट काट के बात करते हैं जी। हमारे भाई साहब के लिए बहुत गलत उसने वो शब्द कहे हैं और हम देखो अपील करा मोदी जी से भी और योगी से भी कि उन्हें न्याय मिले जी, तो हो सच की, चाहे वे सही हैं या वे हम नहीं। देखो हमारे समाज में अभी जो योगी जी है ना, जो अभी प्रदेश में योगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। आपने भी उनका इंसाफ देखा होगा, ठीक है। अरे देखो जी, ये पब्लिक की भी है और हम तो देखो खुद जाना, हम उनके खुद घर में रहे हैं कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, हमसे तो किराया भाड़ा भी नहीं लेते, हमारे घर में आवे, घर में रेंट पे रहे। हाँ रेंट पे रहे हैं हम उनके घर में, सालों से रहे, किराया नहीं लेते वो आपसे, के सालों से रहे मैं, पूरा घर बरतू, मेरे बच्चे के लिए दुख ले रहे हैं। तो आपको दीदी, आपको नहीं लगता कि एक ऐसा इंसान जो गरीबों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता, सदैव तत्पर रहता है, वो उस इंसान ने उस लड़की को भी गरीब समझ के उसकी मदद की, तो आपको नहीं लगता कि इस लड़की की हरकत की वजह से आने वाले समय में जो कोई जरूरतमंद होगा या कोई गरीब होगा, जो सही भी हमारे समाज में सही लड़कियां भी होंगी, उनके ऊपर भी उंगली उठ जाएगी? जी उन्हें तो अब वही वाली बात है कि जी एक मछली जल को गंदा करे जी, हैं
देखो सब लड़की तो ऐसी ना होती है, वही मैं कह रहा हूँ, सब लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन एक तरह मैं वही वाली बात है सोच है, उसकी सोच गलत है, उसने गलत सोचने के ना सोची कि नाम भी खराब कर और करियर भी खराब कर। ऐसा ना होने का, वे तो बहुत बढ़िया इंसान है, किराया नहीं ले सकता है। जो इंसान हम घर पे नहीं है, हमारे बच्चे हैं, घर में नहीं आ सकता, तो दूसरे की लड़की को कैसे रेप कर देगा। हमारे सियाने बच्चे हैं, ये लड़की मेरी है और घर में के लिए रहती है ना, हमारे घर में फैमिली होएगी तो आएंगे, और ना तो आने के ना उनके बच्चे आवे ना वे आवे। देख लो, अपने बेटे की किराया नहीं लेते, नहीं, और दुख सुख में भी खड़े रहे। कह रखी रूबी, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बता बेटा, बिना बेटे के बोलती ना, और दीदी लगे। देख लो, जो उनकी वाइफ। हाँ जी, और भाई साहब भी बिना बेटे के ना बोलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा हमें दीदी से बात करके, तो सबने अपनी बात रखी, ठीक है। तो अब हम अंत में यही कहना चाहेंगे, जो हमारे माननीय जज साहब हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, या और कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहा हो, ठीक है, तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे उत्तर कुमार जी हैं, उनके साथ न्याय किया जाए। अगर उनकी कहीं गलती निकले तो उनको सजा जरूर दें, लेकिन अगर कहीं किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, किसी प्रकार का कोई कोई गवाह नहीं है, बावजूद उसके उनको अगर सजा दी जा रही है या उनके ऊपर किसी तरह के झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, तो ये बड़ा गलत काम किया जा रहा है। इस चीज से क्या होगा कि लोगों का प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठ जाए। दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ही ली होगी, अब आप ही बताइए इसमें किसकी क्या गलती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।